वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स या ज्वालामुखी स्थलाकृति। अब वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स दो टाइप के होंगे। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। बाह्य स्थलाकृति और आंतरिक स्थलाकृति। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। कहने वाला यह है कि यदि हमारी जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के ऊपर जितने भी स्थलाकृति बन रही है, जैसे ज्वालामुखी का शंकु बन रहा है, जो वॉल्केनिक कोन बन रहा है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का। और कई सारी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, कई सारी ज्वालामुखी स्थलाकृति हमारी क्रस्ट के अंदर बन जाती है, क्योंकि क्रस्ट पूरी तरह से प्लेन तो है नहीं, अंदर से पूरी तरह से एक समान तो है नहीं, उसे खाली जगह है, खाली स्पेस है। तो जब लावा ऊपर आ रहा है तो काफी सारा लावा इन खाली जगहों में भी जाके भर जाता है, और सूखने सूखने के बाद, ठंडा होने के बाद एक नई स्थलाकृति का निर्माण कर रहा होता है। तो जब ऐसी स्थलाकृतियां, जब ऐसे लैंडफॉर्म्स अर्थ सरफेस के नीचे दबी हुई हैं, लावा अर्थ सरफेस के नीचे जहां पे खाली जगह थी उसमें अंदर घुस गया वो, तो ऐसी कंडीशन में जो है इन लैंडफॉर्म्स को बोलेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, आंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृति। तो पहले हेडिंग डालो इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, तो जैसे ये हमारी अर्थ क्रस्ट का अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है, और फिर ये है मैग्मा चैम्बर, और ये है वोल्केनिक नेक। ये एक पाइप है बेसिकली, इसको कंड्यूट भी कहते हैं। तो ये मैग्मा चैम्बर है जो भरा हुआ है पूरा, और फिर इसके माध्यम से ये मैग्मा ऊपर आ रहा है, और ऊपर आने के बाद इसके द्वारा, इसके थ्रू जो है बेसिकली एक वॉल्केनिक कोन का फॉर्मेशन हुआ है। वो बाहरी फीचर है, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है वो, उसका भी डिस्कस करेंगे आगे भी हम। अब ये जो अर्थ की क्रस्ट है, ये अंदर से कई जगह से खाली है। तो जब भी आप अर्थ की क्रस्ट को दिखाओगे ऐसे, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर डायग्राम में कुछ लेयर्स बनानी है ऐसे, ताकि ये क्लियर स्पेसिफाई हो पाए कि हम अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते रहिएगा। हो सकता है यहाँ पे काफी सारा खाली स्पेस पड़ा हो। तो ये मैग्मा चैम्बर से ही मैग्मा निकला लीक होते होते, और एक बहुत बड़े हिस्से में ये मैग्मा फैल गया। इस सारे हिस्से को मैग्मा ने कब्जा लिया, खाली हिस्से में। और ऐसी कंडीशन में अब जब ये मैग्मा सूख जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सूख जाएगा, आफ्टर इट्स कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, तो जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा रॉक स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हो जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम बैथोलिथ। इसको क्या बोलेंगे हम?
बैथोलिथ बोलेंगे इसको हम। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, कैसे बनाई है कि ये लैंडफॉर्म जो है ज़मीन के नीचे दबा हुआ था, और ज़मीन के नीचे जब दबा हुआ था लंबे टाइम तक, ठीक है ना, तो उसके कारण जो है बेसिकली इसका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर ये। तो ये हो गया हमारा बैथोलिथ। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? इसी तरीके से ये जो लावा ऊपर जा रहा है, तो इसमें से हो सकता है कुछ लावा एक डायगोनल के फॉर्म में, डायगोनल समझते हो ना, मैथ से पढ़ा होगा आपने, यानी तिरछे फॉर्म में कहीं से ऊपर निकला, और ऊपर निकलने के बाद ये बाहर कहीं पे जम के इसने कोई प्लेटू या पठार बना दिया ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम डाइक। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसको बोलेंगे डाइक। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर से हो सकता है कुछ मैग्मा ऊपर की ओर चला गया, और फिर यहां पर ये जो है एक डोम शेप स्ट्रक्चर, एक डोम शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये जो है डेवलप हो गया है। इस तरह से तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाएगा लैकोलिथ। इसको क्या कहेंगे, लैकोलिथ कह देंगे। इसी तरीके से कहीं कहीं पे लावा जो है वेव्स की फॉर्म में जमा हो जाएगा ऐसे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा फैकोलिथ। क्या बोलेंगे इसको, फैकोलिथ बोलेंगे इसको। इसी तरीके से यदि कहीं पे लावा जो है एक प्लेट की तरह, जो कप प्लेट वाली नहीं होती है, कप सेट में जो प्लेट आती है, यदि इस फॉर्म में जमा हो गया है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोपोलिथ। लोपोलिथ, ऐसे स्ट्रक्चर बोलेंगे लोपोलिथ। इसी प्रकार से यदि ये जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो लेयर्स है, अगर ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी लेयर्स है उसके बीच बीच में ये लंबे स्ट्रिप्स के फॉर्म में जमा हो गया है, तब इसको बोला जाएगा सेल। तब इसको बोला जाएगा सेल। कहीं पे अगर ऐसी ही लेयर है लेकिन बहुत पतली है,
तो इसका बोला जाएगा शीट, इसको बोला जाएगा शीट। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ पर? अब बेसिकली मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, उसका नाम था गीजर, याद है? अब मान लो ये अंदर अंदर लावा ऐसा मूव कर रहा है, और यहाँ पर कहीं पर जो है ग्राउंड वाटर का रिजर्व है, कहीं पे बहुत बड़ा भूजल का स्रोत है, यानी जो ग्राउंड वाटर है वो स्टोर्ड है यहाँ पे। तो पहली बात तो ऐसे ग्राउंड वाटर को हम बोलते हैं एक्यूफर। क्या बोलते हैं? एक्यूफर बोलते हैं। अब लावा से कांटेक्ट में आएगा तो इससे क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद क्योंकि इसमें स्टीम बनेगी, तो ये स्टीम किसी भी जो भी यहाँ पे क्रैक होगा, जो भी दरार होगी, उसके थ्रू ये स्टीम जो बहुत तेजी से निकलेगी, और साथ के साथ गर्म पानी भी जो है फाउंटेन की तरह, फव्वारे की तरह निकलेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं गीजर्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम गीजर्स।